क्या तकनीकी प्रगति केवल अमीर या शहरी वर्ग की सेवा कर रही है? पर अब यह धारणा धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि महानगरों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक सामाजिक स्तर के लोग अपने दैनिक जीवन में नए नए गैजेट्स और एप्लीकेशन के रूप में अच्छी खासी तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं। इस बात का जीवंत उदाहरण है ये तस्वीरें। दरअसल महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सली हिंसा के लिए जाना जाता है। जिले के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग सालों से विकास का इंतजार कर रहे हैं। कुपोषण की समस्या इस जिले के लिए अभिशाप की तरह है, लेकिन कुपोषण को खत्म करने और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार आदिवासी गांवों में पहुंच रही है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे आश्रम शालाओं में स्टूडेंट्स को आवासीय शिक्षा दी जाती है। छात्रों को पोषण युक्त खाना देने का दावा किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा महाराष्ट्र सरकार छात्रों को भोजन वितरित करती है। मैं यहाँ पे आता था तो बहुत बार मुझे बच्चियों को देख के ऐसा लगता था कि क्योंकि ऑल गर्ल्स स्कूल है तो बच्चियों को देख के मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से न्यूट्रिशन का कुछ यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि कई बार आप बच्चियों को देख के देख सकते हैं कि उसमें जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब हमने प्रिलिमिनरी BMI एनालिसिस किया तो हमने देखा कि 222 बच्चियों में से 61 बच्चियाँ किसी न किसी प्रकार से मैल नरिशमेंट का शिकार थी। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने सोचा कि किस प्रकार से इसको करेक्ट किया जाए जिससे एक सिस्टमिक इशू को सॉल्व किया जा सके। मतलब किस तरह से हम, बिकॉज आश्रमशाला है तो सुबह का खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना हमारे स्कूल में मिलता है। खाने की क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है, जितना मिलना चाहिए उतना प्रोवाइड किया जाता है। मेन्यू कंप्लायंस भी हम करते हैं, मेन्यू जो होता है उसको फॉलो भी किया जाता है। फिर भी मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा कारण है जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है। तो इसकी वजह से मैं फीडिंग इंडिया बाय जोमेटो, एक NGO है, उनके साथ टच में आया। उन्होंने मुझे उद्योग यंत्र, एक स्टार्टअप है, उनके साथ टच में लाए और हमने मिलकर ये मशीन जो उनकी डिज़ाइन की थी वो यहाँ पे डिप्लॉय करने का प्रयत्न किया। जिस मशीन जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड मशीन है। शुरुआत में इस मशीन को जब हम लाए तो हमने इसको 15 दिन लोकल डेटा पे ट्रेन किया। मतलब आदिवासी क्षेत्र में रहने के लिए यहाँ पे खाने का कुछ लोकल आइटम है तो उसके ऊपर ट्रेन किया गया। फिर किस क्वांटिटी के हिसाब से है तो उस क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेन किया और मेन्यू जो हमारा स्पेसिफिक है यहाँ क्षेत्र का उसके हिसाब से उसको ट्रेन किया। आइए एक नजर डालते हैं AI आधारित पोषण निगरानी मशीन पर जो इस आवासीय विद्यालय में स्थापित किया गया है। दरअसल एटापल्ली के तोड़सा आश्रम स्कूल में अनूठी मशीन स्थापित की गई है। मशीन खाने की थाली के साथ छात्र की तस्वीर लेगी और कुछ ही समय में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मशीन यह पहचान लेती है कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं। सरकार को पिछले 6 महीनों में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही पोषण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, BMI और बच्चों के सभी संकेतकों में भी सुधार हो रहा है। यहाँ पे हर दिन जब बच्चियों को खाना मिलता है तो सुबह पहले वो प्लेट में खाना लेके आते हैं और जैसा हमने देखा कि वो प्लेट यहाँ पे रखेंगे, प्लेट का फोटो लेगा, मशीन आइडेंटिफाई करेगा। अगर कुछ ऐसा है कि किसी सेम प्लेट ऑफ फूड को बार बार रख रहे हैं तो मशीन बताएगा कि ये तो रिपीटेड मील है। या फिर बच्चा अगर कोई रिपीट हो रहा है तो ये बोलेगा कि ये बच्चा पहले खाना खा चुका है। तो किस तरह से पारदर्शिता से हम ये इंश्योर कर सकें कि जो खाना हमने बच्चों को स्कूल में दिया है उसकी ना ही सिर्फ क्वांटिटी बट क्वालिटी भी कैसे अच्छी हो, उस चीज़ के लिए मशीन का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हमने ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होता है उसका एक्सेस हेडमास्टर को है और मुझे है। तो मैं वहाँ पे बैठे बैठे बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के सिर्फ मशीन के माध्यम से मुझे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इस दिन बच्चों को खाने का क्वालिटी अच्छा था कि नहीं था, उनको मेन्यू में जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो मिली कि नहीं मिली, और जिस मात्रा में मिलनी चाहिए थी वो मात्रा में उनको वो चीज़ मिली कि नहीं मिली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के माध्यम से चलाए जा रहे इस अभियान में फीडिंग जोमेटो बाय इंडियंस मदद कर रहा है। हमें 3 टाइम खाना मिलता है और मशीन में हमें कुछ फ़र्क दिखता है। अभी अच्छा से खाना मिलता है और यहाँ पर चेकिंग भी होता है मशीन में। हमें बहुत अच्छा मिलता है। अभी ये मशीन लगा है जब से हमको अच्छा खाना मिल रहा है आश्रम स्कूल में, और अच्छा से जो कुछ भी चाहिए है वो हमको मिलता है। हमारा वज़न भी हम देख सकते हैं और हमारा हाइट भी
देखते हैं। वज़न रोज़ बढ़ता है और कमी होता है, ये सब हमको पता चलता है ये मशीन से।